प्रिय आत्मन, डिवाइन नेक्टर चैनल में मैं डॉक्टर निर्मल मुनगली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संत लीला माला में आज प्रस्तुत है नीम करौली महाराज द्वारा नैनीताल में हनुमानगढ़ मंदिर की स्थापना का प्रसंग। बात सन 1952 की है। मैं करीब 2.5 साल का था और सुबह से ही घर से गायब था। सब जगह मेरी ढूंढ हो रही थी और मेरा कहीं अता पता नहीं था। परेशान सब मुझे ढूंढ रहे थे। तभी पिताजी को पता लगा कि मैं महाराज के पास बैठा हुआ हूँ। दरअसल महाराज उस समय अपने एक भक्त के निवास में रुके हुए थे और कोई घर से मुझको शायद वहाँ अपने साथ उठा ले गया था और वहीं मुझको छोड़ दिया। तो मालूम होते ही पिताजी वहाँ मुझे लेने के लिए गए तो दरवाजे से ही उन्होंने देखा कि महाराज के पास मैं तख्त में बैठा हुआ हूँ और एक सेब से खेल रहा हूँ। जैसे ही पिताजी वहाँ पहुँचे तो दरवाजे में ही वो पहुँचे थे तो महाराज ने हाथ उठाया और कहा, लो ये आ गया इंजीनियर, ये बनाएगा। और फिर पिताजी से बोले, तू बनाएगा इंजीनियर? पिताजी ने, जी महाराज। महाराज बोले, ठीक है, ले बच्चे को ले जा, हम फिर बताएंगे। पिताजी ने मुझको उठाया, घर आ गए। जब घर पहुंचे तो ताऊ जी बोले कि सारे तो शहर के लोग वहां बैठे थे, कोई तैयार नहीं हुआ और तुमने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। पिताजी के समझे नहीं आया। ताऊ जी बोले, तुम्हें मालूम है वो कह क्या रहे थे? पिताजी ने कहा, नहीं मुझे नहीं मालूम है। तब ताऊ जी ने बताया कि महाराज नैनीताल में मनूरा में मंदिर बनाने की बात कर रहे थे। इसी बात से ताऊ जी पिताजी पर नाराज थे। तो पिताजी ने कहा, तो उसमें नाराज होने की क्या बात है? अगर वो महाराज हैं तो मंदिर बनवा लेंगे और नहीं तो नहीं। इस उत्तर ने ताऊ जी को शांत कर दिया। शाम तक महाराज भी घर पहुंच गए और रात को उन्होंने फिर पिताजी को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि तू कल ही बहू और बच्चों के साथ नैनीताल चला जा, साथ में जीवन को भी ले जा। जीवन यानी जिनको लोग जीवन बाबा के नाम से भी जानते हैं, मेरे चाचा। अगले दिन पिताजी जैसा महाराज ने आदेश दिया था, माँ और मुझसे छोटे भाई को, जो तब कुछ महीने का ही था, और जीवन चाचा को लेके नैनीताल चले गए। वहाँ पहुँच के उन्होंने महाराज के आदेशानुसार काम करना शुरू करा और 2-4 दिन में महाराज भी पहुँच गए। एक छोटी सी कुटिया वहाँ पर पहले महाराज की बन गई और काम चलने लगा। मंदिर के नक्शे के लिए कई लोगों से कहा गया, प्रार्थना करी गई, नक्शा बनाए, लेकिन किसी ने उसमें सकारात्मक सहयोग दिया नहीं। तो एक दिन महाराज ने पिताजी से कहा, भुवन, तुझको रस्सी से वर्ग बनाना आता है? पिताजी के हाँ कहने पर महाराज बोले, चल उठा रस्सी। तो रस्सी की एक पिंडी पड़ी थी वहाँ, मूंछ की रस्सी की, उसको पिताजी ने उठाया, महाराज के पास लाए। उसके सिरे में एक खूंटा बांधा। महाराज ने उस खूंटे को पकड़ा और कुछ कदम आगे को चले और बोले, ले ठोक दे इसको यहाँ पर। और एक पत्थर लेकर पिताजी ने उस खूंटे को वहाँ पर ठोक दिया और फिर उन्होंने कहा, ले पकड़ पिंडी और पीछे चल। अब पिताजी रस्सी की पिंडी को पकड़ के पीछे को चले और महाराज बोले, बस रुक जा, अब यहाँ पर ठोक दे खूंटा। जो पहला खूंटा ठोका था महाराज ने, वो बनने वाले हनुमान मंदिर का ईशान कोण था। उसके बाद आग्नेय कोण में खूंटा ठोका गया और इस तरीके से बिना किसी टेप के, इंच फुट की नाप के महाराज ने सिर्फ एक रस्सी से एक वर्गाकार बुनियाद का आकार जमीन में खिंचवाया। जब वर्ग बन गया तो महाराज बोले, चल बुनियाद की खुदाई शुरू करा दे। और बुनियाद की खुदाई शुरू हो गई। इस स्थल के
उत्तरी ढलान से रिटेनिंग वॉल बननी शुरू हो गई, बनते हुए ऊपर आ गई और फिर पत्थर की सीढ़ियाँ बनी और प्लेटफॉर्म बन गया मंदिर का। एक चौरस प्लेटफॉर्म बन गया। ये निर्माण कार्य जारी थे। अब इतना तो बनके जब तैयार हो गया, आगे की कुछ योजना कागज में तो कुछ भी थी नहीं। एक रोज़ पिताजी हमेशा की तरह सुबह मंदिर की ओर जाते हुए अपने मित्र श्री रामदत्त जोशी जी, जिनकी की दुकान तल्लीताल बाज़ार में हुआ करती थी, तो जब उनके पास दुकान में पहुँचे तो उन्होंने दीवार में लटका हुआ एक कैलेंडर देखा, जिसमें हनुमान जी खड़े होकर अपना सीना फाड़ अपने हृदय में सीताराम के दर्शन कराते हुए खड़े थे। पिताजी को कैलेंडर अच्छा लगा। उन्होंने जोशी जी से वो कैलेंडर मांग लिया और उसको लपेटकर हनुमानगढ़ी की ओर को चल दिए। जब महाराज के पास पहुंचे तो महाराज ने कहा, भुवन क्या लाया है? पिताजी ने कैलेंडर खोल के दिखाया तो महाराज ने कहा, यही तो है वो हनुमान जी जिनकी स्थापना करनी है यहाँ। हनुमान जी की मूर्ति का निर्धारण हो गया। श्री मक्खन लोधा नाम के मूर्तिकार को हनुमान जी की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और मूर्ति बनने का काम उस प्लेटफॉर्म में शुरू हो गया। मूर्ति सीमेंट सरिया से बनी हुई है। तो मक्खन मूर्तिकार ने 4 सूत के सरिया से, उनके पैरों से, चरणों से काम शुरू करा। मूर्ति के पास में ही सरिया को मोड़ने के लिए वर्क बेंच बना दी गई थी। ठोस पैर हनुमान जी के और फिर कमर से ऊपर का भाग और सीने तक आके वो खोखला भाग जिसमें कि सीने के अंदर सीताराम की मूर्तियां बिठानी थी, 2 सूत की सरिया से बनाया हुआ था। उन सरिया को मोड़ने के लिए मक्खन तो मचान में चढ़े रहते थे जो उसके चारों तरफ से बनाया हुआ था मूर्ति के। तो पिताजी से कहते थे कि साहब मेरे को मोड़ के दे दीजिए। पिताजी 2 सूत की सरिया को वहीं पर मोड़ के उनको पकड़ाते जाते थे और वो जब सही आकार में मुड़ जाती थी तो वो उसको लगाते थे। इस तरीके से मूर्ति आकार लेने लगी और एक दिन मूर्ति पूरी भी हो गई। इस मूर्ति के अलावा महाराज ने मक्खन मूर्तिकार से 2 हनुमान जी की 2 छोटी मूर्तियां और बनवाई थी। ये काम तो पूरा हो गया और अपना काम पूरा करके मूर्ति बनाने का मक्खन लोधा भी चले गए। अब रोज वहाँ पर बाकी मंदिर के काम सब चलते रहे। तो रोज सुबह शाम वहाँ हनुमान चालीसा होती थी और मंगल के दिन सुंदरकांड का भी पाठ होता था। दिया जलता था तो हवा चलती थी पश्चिम की तरफ से ज़्यादा, बुझ जाता था। तो वहाँ पर एक दीवार हनुमान जी के बगल में पश्चिम की तरफ पहले बना दी गई, फिर उसके बाद दक्षिण की बनी और फिर पूरब की बनी। उत्तर की तरफ से हनुमान जी के सामने खुला हुआ है। अब 3 दीवारों के बीच में हनुमान जी घिरे हुए थे और ऊपर से खुला हुआ था। एक दिन महाराज पिताजी से बोले, हनुमान जी कब तक खुले आसमान के नीचे रहेंगे? जाओ हल्द्वानी से रियासत मिस्त्री को बुला के लाओ, वो बनाएगा गुंबद। महाराज के आदेश से पिताजी हल्द्वानी चले गए। पिताजी रियासत मिस्त्री को नहीं जानते थे। उन्होंने पता लगाया और फिर पता लगाकर रियासत मिस्त्री के स्थान पर पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी महिला ने आके दरवाज़ा खोला। पिताजी ने उनको बताया कि मुझको रियासत मिस्त्री जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा साहब वो तो बहुत बीमार है। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी मुझको उन्हें एक पैगाम देना है। उन्होंने कहा ठीक है आइए। पिताजी अंदर गए। रियासत सामने चारपाई में पड़े हुए थे। खांसी का दौरा पड़ रहा था, सांस उनकी चढ़ी हुई थी, उखड़ी हुई सांसें, हाँफ रहे थे। पिताजी ने उनको उस स्थिति में देखा, खड़े रह गए। तो रियासत बोले बताइए साहब। तो उन्होंने कहा देखो मुझे आपके पास नीम करौली महाराज ने भेजा है कि रियासत मिस्त्री को बुला लाओ और
वो मंदिर का गुंबद बनाएगा, मंदिर का काम पूरा करना है, उन्होंने आपको बुलाया है। रियासत बोले, साहब मैं नीम करौली महाराज को नहीं जानता हूँ, आप मेरी हालत देख ही रहे हैं, मैं काम नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कीजिए। उस समय की स्थिति को देखते हुए पिताजी लौटे। जब पिताजी लौट के चलने को हुए तो पीछे से रियासत ने आवाज़ दी, कहा साहब रुकिए। पिताजी रुके। रियासत बोले, किसी फकीर ने मुझको याद किया है, मैं जरूर जाऊंगा, बताइए कब और कहां चलना है। तो दूसरे दिन हल्द्वानी बस स्टेशन में मिलने की बात तय हुई और फिर अगले दिन पिताजी रियासत को साथ लेके नैनीताल पहुंच गए। मनूरा जाने वाली सड़क के पास, पगडंडी के पास वो उतर गए और उन्होंने हनुमानगढ़ी जाने के लिए कच्चा रास्ता पकड़ा। कुछ ही कदम चल के रियासत की सांस फूलने लगी और रियासत बैठ गए जमीन में। फिर किसी तरीके से उठे, थोड़ा सा और चले, फिर सांस फूलने लगी और फिर बैठ गए। तो पिताजी कहते हैं, मुझको लगा ये मंदिर तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। खैर जैसे तैसे मंदिर तक वो पहुंचे, महाराज के पास आए। महाराज ने उनके आते ही कहा, रियासत तू आ गया, फिक्र मत कर, बांज के पत्ते की चाय पी, ठीक हो जाएगा, और कल से काम कर। बांज के पत्ते की चाय पी और तू ठीक हो जाएगा। तो 3 ब्लॉक लगा के चूल्हा बना दिया गया, पतीली चढ़ा दी उसमें और रियासत के लिए चाय उबलने लगी। रियासत ने चाय पी, आराम किया, आज आराम कर, कल से काम करना। अगले दिन रियासत की तबीयत बेहतर थी और रियासत ने काम का जायजा लिया। तो उन्होंने जब देखा कि हनुमान जी के ऊपर 3 दीवारों के ऊपर से एक गुंबद बनाना है, तो उन्होंने कहा कि इस गुंबद को बनाने के लिए गोबर के उपले यानी कंडों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन कंडों को लेने के लिए पिताजी हल्द्वानी को चल दिए और रियासत बाकी तैयारी करने में जुट गए। निर्माण संबंधी और सामग्री और कंडे इत्यादि लेके फिर पिताजी हल्द्वानी से वापस निर्माण स्थल नैनीताल पहुंचे। तो रियासत जी ने दीवारों के ऊपर से उन कंडों का एक गुंबद के रूप में उनको अरेंज किया, गुंबद के रूप में, और मिट्टी से उनको लीप दिया और उसके ऊपर से सरिये का जाल बांध कर सीमेंट का गुंबद बनने लगा। गोल गुंबद था वो। हुआ क्या कि बाद में कालांतर में आकाशीय बिजली गिरने से उसमें दरार आ गई थी बहुत बाद में। तो फिर बाद में जो अभी मौजूदा गुंबद हैं वो लंबे गुंबद हैं, वो उसको बदलना पड़ा था। खैर गुंबद भी बन गया और भी निर्माण कार्य हो गए और रविवार 2 अगस्त 1953 को जो मक्खन मूर्तिकार की बनाई हुई छोटी हनुमान जी की मूर्ति थी, उसका डोला निकाला गया मंदिर से, जो पूरे नैनीताल नगर में घूमता हुआ शाम को फिर वापस लौटा और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भंडारा हुआ। महाराज के भंडारे की परंपरा का उस क्षेत्र में यह पहला भंडारा था जो आज तक भी चलता चला आ रहा है। महाराज का भंडारा कैंची में। मंदिर का सारा कार्य पूरा हो गया जितना उस समय का था और रियासत को फिर महाराज ने विदाई के लिए अपने पास बुलाया। रियासत आए और आते ही महाराज के चरणों में लिपट गए। उन्होंने कहा, महाराज मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा कहीं। अजीब दृश्य था, दहाड़े मार के रो रहे थे रियासत, महाराज मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। महाराज ने उठाया, समझाया, कहा रियासत बहुत काम करोगे अभी तुम, बहुत जिएगा तू, जा अपने बच्चों को देख, घर को देख, बहुत काम करेगा, बहुत जिएगा, आते जाते रहना। किसी तरीके से रियासत को समझा बुझाकर महाराज ने विदा किया। बड़ा मार्मिक दृश्य रहा होगा वो
विदाई का। और हनुमान जी की दूसरी छोटी मूर्ति बाद में महाराज ने स्वयं अपने सामने हमारे निवास स्थान नैनीताल में स्थापित करवा दी थी। ये तो थी हनुमानगढ़ी के निर्माण की संक्षिप्त कथा। आज हनुमानगढ़ी नैनीताल का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। एक रोज मैं दर्शन करने के बाद सीढ़ियों से सोचता हुआ उतर रहा था कि आखिर महाराज ने इस स्थल को मंदिर के लिए क्यों चुना। सोचते हुए मैं दर्शन स्थल तक पहुंच गया। मैं देख रहा था ऊंचे पहाड़ अपनी ऊंचाइयां घाटियों में छोड़कर नीचे पसरे हुए मैदान से मिलकर क्षितिज तक फैल गए थे, और वहीं आकाश धरती से गले मिल रहा था। विराट मिलन के रंग गुलाबी, नारंगी, लाल, सुनहरे पूरी छटा के साथ बिखरे हुए थे, और उस आनंद में सूरज भी डूब रहा था। साकार ससीम मंदिर, निराकार असीम प्रकृति, दोनों का अद्भुत संगम था यहां पर। पता नहीं कब उस सम्मोहन में मैं कब तक रहा। जब सम्मोहन से थोड़ा जागा तो ऐसा लगा जैसे महाराज सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, आई समझ में? आई समझ में।